नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इन बातों का ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए, जिससे कि माता रानी प्रसन्न रहें और हमारी पूजा अर्चना वो स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, ये सभी बातें आप लोग जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहली बात मैं बताती हूँ, चाहे आप व्रत धारण करें या ना करें, माता रानी का पूजन अर्चन तो हमें 9 दिनों तक अवश्य करना चाहिए। भोग प्रसाद आरती इत्यादि हमें विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। तो मैं ये बता दूं कि चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, कभी भी काले वस्त्र 9 दिनों में धारण न करें। अर्थात आप पूजन अर्चन जब भी करें तो काले वस्त्र पहनकर बिल्कुल पूजन अर्चन न करें। नवरात्रि में काले वस्त्र को पहनकर पूजन अर्चन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे भी साधारण पूजा में भी काले वस्त्र पहनकर पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। तो नवरात्रि तो बहुत ही विशेष दिन होता है, यह माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन होता है, तो आप काले वस्त्रों से बिल्कुल ही परहेज करें। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो सब्जियों में आप कभी भी गोभी, मूली, बैगन, बीन्स इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। और यदि संभव हो तो आप अपने घर में लहसुन प्याज का प्रयोग 9 दिनों तक ना करें। अर्थात परिवार के अन्य सदस्य भी यदि लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें तो अति उत्तम है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि माता रानी के पूजन में आप माता रानी को तुलसी पत्र व दूर्वा अर्पित ना करें, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं माता रानी को अर्पित नहीं की जाती हैं। तो इस बात का भी ध्यान आप लोग अवश्य रखिएगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, नवरात्रि की 9 दिनों में मैं माताओं बहनों से ये विशेष बात बताना चाहती हूँ कि इन 9 दिनों में माताओं और बहनों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो विशेष श्रृंगार होते हैं, जैसे कि कंघी कर लिए, और जब सिंदूर वो लगाएं तो जब माता रानी का पूजन करें उन्हीं के चरणों में अर्पित किया हुआ सिंदूर लगा ले। अलग से जैसे श्रृंगार करती हैं, सिंदूर, महावर, आलता लगाती हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, जैसे बहुत सारे श्रृंगार हैं, माताएं बहनें सब जानती ही हैं। तो नवरात्रि में हमें माता रानी का श्रृंगार करना चाहिए, न कि अपना श्रृंगार। हाँ, हमें स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, कंघी इत्यादि करके माता रानी के चरणों से लेकर सिंदूर, जो भी माताएं बहनें विवाहित हैं वो सिंदूर वहां से लेकर अर्पित किया हुआ अपने मांग में भर लें, लेकिन विशेष श्रृंगार इस 9 दिनों में न करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्वच्छता से रहें, ये आवश्यक है, लेकिन श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बता दूं। दूसरी चीज, आपको इन 9 दिनों में कभी भी भूल कर अपने, चाहे घर की कन्याएं हों या बाहर, चाहे घर की स्त्रियां हों या बाहर की, कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में आपको कभी भी भूल कर माता का, बहन का, पत्नी का या बेटी का, किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए या फिर उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। इन 9 दिनों में आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। दूसरी बात, इन 9 दिनों में कोई भी आपके दरवाजे पे आ जाए, कोई भिखारी हो, कोई सहायता के लिए आपके पास आया हो, तो आप उसे खाली हाथ वापस बिल्कुल भी न जाने दें। इन 9 दिनों में आप उनकी सहायता अवश्य ही करें, जरूर कुछ न कुछ दान करें। कभी भी अपने द्वार से किसी को खाली हाथ वापस न जाने दें। यदि संभव हो तो इन 9 दिनों में किसी भी गरीब कन्या को आप कुछ उपहार इत्यादि भेंट कर सकते हैं। वस्त्र हो या फिर भोजन हो, मिठाई हो, आप भेंट कर सकते हैं, परंतु उनका अपमान कभी भूल कर भी ना करें। दोस्तों, इन 9 दिनों में आप नवरात्रि जब व्रत धारण कर रहे हैं या नहीं धारण कर रहे हैं, माता रानी का पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो इन 9 दिनों में अपने नाखून ना काटें, बाल इत्यादि बिल्कुल ही ना कटवाएं। चाहे पुरुष हों या महिला सदस्य हों, आप लोग 9 दिनों में नाखून और बाल इत्यादि, वैसे भी व्रत उपवास में ये कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन नवरात्रि में विशेष रूप से वर्जित है। यहाँ तक कि नियम पहले निभाते थे लोग कि नवरात्रि के 9 दिनों में बिस्तर पर शयन नहीं करते थे, अर्थात भूमि पर शयन करते थे, नीचे जमीन पर सोते थे। यदि यह संभव नहीं है आज के समय में, किसी को कोई दिक्कत है, पीठ से संबंधित कोई दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बिस्तर वगैरह को आप स्वच्छ रखें और जहां तक हो सके अपना ध्यान माता रानी के चरणों में लगाएं।
किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, क्रोध, जलन आदि अपने मन में न रखें, सिर्फ माता रानी का ध्यान करें। दोस्तों, ये सारी बातें थी। नवरात्रि में आप लोग जरूर ध्यान रखें और पूरी तरह से माता रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित करके पूजन अर्चन करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।